हाय एवरीवन। तो स्वागत है हमारे न्यू चैनल फॉर फ्रेंड स्टडीज में। तो आज का जो नोटिफिकेशन है वो जेएसएससी सीजीएल की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में पूरी जानकारी देखेंगे, वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। चलिए आगे की ओर देखते हैं कि इसका क्या दिया गया। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यह नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया। इसका टोटल पोस्ट है, ठीक है, इसके बारे में पूरी हम जानकारी देखेंगे। इसका टोटल पोस्ट जो आपका है वो 2025 दिया गया है। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, जेएसएससी सीजीएल एलसीई रेगुलर का जो पोस्ट है वो जैसे सीजीएल का बहुत बड़ा बम्फार भर्ती निकल कर आ चुका है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इसका जो शुल्क लगने वाला है, परीक्षा का शुल्क जो आप ऑनलाइन करेंगे, इसका जो वेबसाइट है ऑनलाइन करने का, वो वेबसाइट आपका कहाँ पे, तो www.jssc.nic.in पर इसको आप आसानीपूर्वक ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इसका जो पेमेंट फी लगने वाला है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो वो 100 रुपये यहाँ पर आपका चार्ज लगने वाला है। उसी प्रकार अगर देखा जाए तो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए आपका यहाँ पे जो मार्क्स लगने वाला है, पेमेंट जो लगने वाला है ऑनलाइन करने के लिए वो 50 रुपीज़ यहाँ पे चार्जेबल बताया गया है। और जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये यहाँ पे बताया गया, इस प्रकार से दिया गया। तो जैसे कि आप देख पा रिक्तों के विवरण जो दिया गया है वो पदनाम, यहाँ पे पदनाम जो आपका बताया गया है वो अनुसूचित जनजाति और सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। ये जो आपका पोस्टिंग है यहाँ पे सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए आपका जो वो पोस्ट है, वो टोटल जो सीट दिया गया है वो 863 सीट यहाँ पे पद निकाला गया है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति में यहाँ पे इस प्रकार से 237 पद दिया गया है, और अनुसूचित जनजाति में इस प्रकार से, अनुसूचित जाति में आपका 80% दिया गया है, और अत्यंत पिछड़ा ईडब्ल्यूएस के लिए 67 यहाँ पे बताया गया है। और पिछड़ा वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए जो आपको यहाँ पे दिया गया ओबीसी जिसको बोलते हैं वो 45 है, और कमजोर वर्ग के लिए आपका 87 पोस्ट यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, इस प्रकार से जैसे कि आप देख पाए। और सचिवालय सेकंड नंबर में हम आते हैं। सेकंड नंबर में यहाँ पे आपको दिया गया सचिवालय सहायक के लिए। तो सचिवालय सहायक के लिए जो आपका पोस्ट है वो 335 पोस्ट यहाँ पे बताया गया है, इस प्रकार से दिया गया है। ठीक है, सचिवालय सहायक के लिए। और 3 नंबर में यहाँ पे श्रम प्रवर्तन पद अधिकारी के लिए आपका जो पोस्ट है वो 182 पोस्ट यहाँ पे बताया गया है। अनुसूचित जनजाति का 19 दिया गया है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 9 दिया गया है, इस प्रकार से दिया गया है। 4 नंबर में बात करते हैं हम यहाँ पे, तो प्लानिंग असिस्टेंट के लिए जो आपका एग्जाम पोस्ट जो दिया गया है वो टोटल पोस्ट आपका है यहाँ पे कुल जो 5 सीट यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार से दिया गया। आरक्षण कोटि के लिए यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, प्रखंड कार्यालय पदाधिकारी के लिए यहाँ पे जो आपको पोस्टिंग बताया गया वो मतलब कि जो यहाँ पोस्ट निकाला गया वो 195 पोस्ट निकाला गया है यहाँ पे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं आसानीपूर्वक। इसका पीडीएफ मैं कम्युनिटी में भी डाल दूंगा, तो आप उसको आसानीपूर्वक देख सकते हैं, जूम करके भी वो आसानीपूर्वक जूम भी हो जाता है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी का जो यहाँ पे दिया गया वो 252 पोस्ट यहाँ पे आपका बताया गया है 6 नंबर में। 7 नंबर में आपको जो बताया गया वो आंचल निरीक्षण सह कानूनगों के लिए आपको जो बताया गया वो 185 पोस्ट यहाँ पे निकाला गया है। ठीक है, इस प्रकार से बताया गया। आपको पेमेंट स्किल जो यहाँ पे होने वाला है वो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए जो पेमेंट स्किल जो बताया गया वो आपको 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये तक आपका पेमेंट अथी बताया गया। ठीक है, यहाँ पे बताया गया किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का स्नातक एवं समाकाश डिग्री, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन लेवल का डिग्री किसी भी अन्य अथी से किए हैं, कोई भी स्टेट बोर्ड या फिर सीबीएसई या किसी से भी हैं, तो आप आसानीपूर्वक फॉर्म को डाल सकते हैं यहाँ पे। और सेकंड नंबर में बात करें तो सचिवालय सहायक के लिए आपका पेमेंट जो यहाँ पे बताया गया वो 19,900 रुपये से लेकर 63,000 रुपये लास्ट पेमेंट लेवल 2 तक आपको बताया गया है। थर्ड नंबर में बात करें तो श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के लिए जो यहाँ पे बताया गया है आपका वो पे मैट्रिक लेवल आपका 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये तक आपका पेमेंट लेवल 6 तक यहाँ पे दिया गया। 4 नंबर में बात करें प्लानिंग असिस्टेंट के लिए जो आपको पेमेंट स्किल मिलने वाला है वो 29,200 रुपये से स्टार्टिंग होने वाला है। इसमें से बहुत सारे चार्जेबल वगैरह भी करता है, तो ये सब जोड़कर आपका लास्ट स्टार्टिंग जो मिलने वाला है 29,200 से लेकर 92,300 रुपये तक आपका यहाँ पर मिलने वाला है। प्रखंड कार्यालय पदाधिकारी के लिए अगर यही बात करें तो आपका 35,400 रुपये से लेकर आपको 1,12,400 रुपये तक आपका पेमेंट स्केल मिलने वाला है। ठीक है, 6 नंबर में अगर देखा जाए तो आपका 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये तक बताया गया है। इस प्रकार से पेमेंट किसका है, ये तो अर्ज पत्रित के लिए। ठीक है, आंचल निरीक्षण की कानूनगों के लिए जो पेमेंट मैट्रिक लेवल स्किल है वो आपको 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये तक आपका बताया गया। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से बताया गया है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो आपको बताया गया है वो अभ्यर्थियों की आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि स्थान तक ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि रेफरेंस डेट एवं माना जाएगा। अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित योग्यता नहीं है, यानी कि जो योग्यता नहीं है वो आसानी फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे साफ साफ कह दिया गया है।
जिसका जो उम्र यहाँ पे उम्र सीमा जो आपका होना चाहिए या आयु सीमा यहाँ पे 7 नंबर जैसे देख पा रहे हैं वो आपका 1/8/2019 के अनुसार और 1/8/2023 के अनुसार आपका जिसका डेट ऑफ बर्थ आता है वो आसानीपूर्वक फॉर्म को डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से दिया गया है। चलिए आगे की ओर देख लेते हैं। इसका जो उम्र आपका रहने वाला है वो उम्र सीमा आपका स्टार्टिंग जो होना चाहिए वो 21 साल यहाँ पर बताया गया है। 21 साल आपका स्टार्टिंग एज होना चाहिए और अधिकतम उम्र सीमा जो आपका होना चाहिए वो 35 वर्ष तक होना चाहिए। यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं आप, आरक्षित लोगों के लिए 35 वर्ष बताया गया है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष बताया गया है और अनारक्षित लोगों के लिए 38 वर्ष बताया गया है। ठीक है, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 40 वर्ष बताया गया है। अनारक्षित लोगों यानी कि जनरल लोग हो गए और ये EWS हो गए, OBC जिसको बोलते हैं, ये सब इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे तो चलिए आगे की ओर देख लेते हैं कि क्या दिया गया है। यहाँ पे जैसे कि आगे की ओर आप लोग देख पा रहे हैं 14 नंबर में यहाँ पे आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियाँ। ऑनलाइन करने का जो तिथि यहाँ पे बताया गया ऑनलाइन कब से हो रहा है, तो ऑनलाइन का डेट है जो आपका 20 तारीख 6वां महीना 2023 से ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुका है और लास्ट जो रहने वाला 19 तारीख 7वां महीना 2023 तक रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे और ऑनलाइन जो पेमेंट आप कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट जो आपको बताया गया वो 21/7/2023 के मध्य रात्रि 12 बजे रात तक आप ऑनलाइन आसानीपूर्वक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर फोटो और हस्ताक्षर जो लोग प्रिंट आउट नहीं निकालने अपलोड नहीं कर पा रहे वो 23 तारीख तक आसानीपूर्वक अपलोड कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द सब चीज़ साथ ही साथ आप फॉर्म के साथ आसानीपूर्वक डाल लें ताकि आगे चल कर कोई भी दिक्कत ना हो एडमिट कार्ड आने के लिए। ठीक है, इस प्रकार से तो मिलते हैं नए वीडियो में। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो प्रश्न आपका जो क्वेश्चन रहने वाला है वो 2 घंटा का प्रश्न रहने वाला है, 2 घंटा का एग्जाम होने वाला है, 150 कुल प्रश्न रहने वाला है और सामान्य अध्ययन का जो यहाँ पे बताएगा वो 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। सामान्य जनरल साइंस जिसको बोलते हैं 20 प्रश्न पूछने जाने वाला है और सामान्य गणित का जो यहाँ पे बताया गया वो 20 प्रश्न पूछे जाने वाला है। मानसिक क्षमता जाँच आपका जो होने वाला है वो 20% का होने वाला है। कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए आपके पास 20 अंक का, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा और झारखंड राज्य में संबंधित ज्ञान, झारखंड राज्य से जो आप हैं उसका नॉलेजेबल आपको होना चाहिए। अब झारखंड राज्य से तो इतने आपको नॉलेजेबल हो ही होंगे। ठीक है, तो 40 अंक का इस प्रकार से आपको दिया गया, हिंदी भाषा में यहाँ पे इस प्रकार से बताया गया, तो इसको आप आसानीपूर्वक देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए नोटिफिकेशन साथ। चैनल में आप नए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे नोटिफिकेशन आपको अपडेट मिलते रहें। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।